हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूं सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। तो जैसे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था केमिकल्स इन फूड, जो केमिकल्स यूज होते हैं फूड्स में, चाहे वो एज ए प्रिजर्वेटिव होते हैं, चाहे वो फ्लेवर को इंक्रीज करने के लिए होते हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है, वो सब कुछ हमने डिस्कस किया था। और आपको ये भी बताया था साथ साथ कि उसमें से आपसे ऑप्शनल टाइप क्वेश्चंस जो है पूछने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा रहती है। ठीक है, इसी तरीके से जो आज है ये भी हम क्या है हमारे लिए कह सकते हो कोमेरिकल पर्पज पर या अपने हाउस होल्ड पर्पज पर ये क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का लेक्चर्स कि आपको पता होना चाहिए, आप जो साबुन यूज़ कर रहे हो, जो डिटर्जेंट यूज़ कर रहे हो, वो किस तरीके से आपका बनता है, क्या उसका फंक्शन होता है। ठीक है ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सभी स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा कि वो अपने नोट्स खुद से प्रिपेयर करें, साथ में पेन और नोटबुक साथ रखें। ठीक है, और अपने नोट्स खुद से प्रिपेयर करें। और ये वीडियोस कोई भी बोर्ड एग्जाम है, चाहे वो HBSC CBSE कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम है, HTET है या आपका नीट है, JEE है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। सभी से ये इस टाइप से आपको कराया जाएगा कि सभी का सिलेबस कवरअप किया जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री ऑफ क्लीनिजिंग एजेंट, केमिस्ट्री ऑफ क्लीनिजिंग एजेंट। तो क्लीनिजिंग एजेंट जो होंगे कौन कौन है जो कि हम सफाई में यूज करते हैं, ये आपको पता है बहुत ही अच्छे से। सोप एंड डिटर्जेंट्स, सोप और डिटर्जेंट्स जो हैं इसको हम क्लींजिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लेकर के चलते हैं सोप, डिस्कस करते हैं सोप के बारे में। सोप कैसे बनता है, क्या फंक्शन होता है और कितने टाइप का है, ये सभी अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका पर्पज़ आपको पता है, क्लींजिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है। ये क्लींजिंग एजेंट की तरह यूज़ होते हैं। और जो इसकी प्रिपरेशन है ये स्पोनिफिकेशन ऑफ एस्टर, किससे? स्पोनिफिकेशन ऑफ एस्टर से बनते हैं। तो सबसे ये होता क्या है, किस टाइप से इसकी शेप होती है और इसमें कौन कौन सा पार्ट होता है, वो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जो सोप होता है ये सोडियम और पोटासियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड होता है। क्या होता है? इट इज सोडियम Na एंड पोटासियम के सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल्स 10th क्लास में भी आपने सीखा होगा, जैसे C17 एग्जाम्पल है, H35 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव है, तो इसी वजह से इसको क्या कहा है? सॉल्ट। और ये क्या है? लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स। तो ये जितने कार्बन आपको ये दिखाए गए हैं ये क्या है? फैटी एसिड। और ये COO ये कौन सा? एसिडिक ग्रुप। तो इसी वजह से इसको क्या कहा है? लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स। और इसका जो नाम है वो आपको पता है, सोडियम सिट्रेट। सोडियम सिट्रेट। ठीक है, सोडियम सिट्रेट। तो अगर हम कार्बन कितने ले? 17। तो इसको एक रिप्रेजेंट करने का एक अलग वे है, उसको हम देखना है और उसी को आपको समझना भी है कि किस वे से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको पता है, आपने 11th क्लास में सीखा होगा कि जो कार्बन है इसको हम जो रिप्रेजेंटेशन है इसको आप एक लाइन रिप्रेजेंटेशन से भी सीखते हो। लाइन रिप्रेजेंटेशन मतलब ये वाला भी कार्बन है और ये वाला भी क्या होगा? कार्बन होगा। क्लियर है? तो ये लाइन रिप्रेजेंटेशन होता है। कार्बन ऐसे क्या है? 17 कार्बन आपके चलते रहेंगे। ठीक है, एज्यूम कीजिए आपके 17 कार्बन आप बना भी सकते हो अपने नोटबुक में, 17 कार्बन। और एट लास्ट ये जो मैंने रिप्रेजेंटेशन दिखाया है, ये जिग जैग वे से लाइन रिप्रेजेंटेशन से, ये कार्बन और हाइड्रोजन की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? ये कार्बन और हाइड्रोजन की। जैसे मैं एक को ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे ये कार्बन है और कार्बन आपको पता है कितने बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड बनाता है। तो ये क्या होंगे? H H N। इधर भी कार्बन है
तो इस कार्बन के कितने बॉन्ड है, 1 2 और 2 इसके साथ क्या होंगे, हाइड्रोजन। तो इस तरीके से हमने ये रिप्रेजेंटेशन दिखाया है जिग जैग वे में। और एट लास्ट ये क्या है, ये दिखा दिया हमने इसको पोलर पार्ट, COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। ठीक है, तो ये वाला पार्ट है जो COO Na, तो इसको अगर हम कहें कि इस तरीके से ये इसका हेड है, क्या है ये हेड, और ये कैसा है, पोलर। कैसा है ये, पोलर। और एक इसके बारे में हम आपको बात बताते हैं, जो हेड है वो पोलर है, तो ये कैसा होगा, लायोफिलिक। लायो का मतलब है लव करने वाला, फिलिक सोलवेंट, सोलवेंट को लव करने वाला। ठीक है, और जो ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट जो 17 कार्बन है, ये जो जिग जैग वे में दिखाया है, इसको हम कहेंगे क्या, नॉन पोलर पार्ट। क्या कहेंगे, नॉन पोलर पार्ट। और इसको कहेंगे नॉन पोलर पार्ट को टेल। नॉन पोलर पार्ट क्या होगा, टेल। और ये कैसे नेचर होगा, अगर ये लायोफिलिक है तो ये कैसा होगा, लायोफोबिक। लायोफोबिक, क्लियर है इतना। तो ये इसलिए बताया क्योंकि आपकी क्या है, क्लिनिजिंग एक्शन ऑफ जब सोप का मैकेनिज्म पढ़ोगे तो वहां पर एक चीज की फॉर्मेशन होती है जिसको कहते हैं माइसिल्स फॉर्मेशन, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है तो उसको माइसिल्स फॉर्मेशन कहते हैं। तो वहां पर इसका क्या है, बहुत ही यूज होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ सभी को पता, अभी तक क्या है, हमने सिर्फ सोप की स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस किया है कि ये फैटी एसिड्स क्या है, ये पोटासियम और सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड है। और इसमें जो है, जो हमारे पास क्या है, कार्बन 17 है, और एक ये जो 17 कार्बन के साथ जो एसिडिक ग्रुप लगा है और ये पॉजिटिव नेगेटिव है, इसको हमने हेड में कन्वर्ट किया है, यानी कि हेड इसको बोला गया है। और जो ये जो आपको जिग जैग वे में दिख रहा है चेन, इसको नॉन पोलर पार्ट कहा गया है, जिसको टेल कहेंगे। और ये लायोफोबिक नेचर होता है, और जो हेड पार्ट है वो कैसा है, लायोफिलिक। अभी तक सिर्फ यही डिस्कस किया है, क्लियर है। इसके बाद इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, दिस आर ऑब्टेन्ड बाय, जैसे बताया था, स्पोनिफिकेशन ऑफ एस्टर। कैसे, दीज आर ऑब्टेन्ड बाय स्पोनिफिकेशन ऑफ एस्टर। तो कैसे हमें ये प्राप्त होता है, स्पोनिफिकेशन कर देते हैं हम एस्टर की, तो ये सोप की फॉर्मेशन हो जाती है। दीज आर ऑब्टेन्ड बाय स्पोनिफिकेशन ऑफ एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल। स्पोनिफिकेशन ऑफ एस्टर, जो एस्टर होंगे, सॉरी एस्टर कौन, जो भी होगा ये फैट्स या ऑयल, फैट्स या ऑयल विद NaOH एंड गिव ग्लिसरॉल and give glycerol and soap। क्लियर है। जैसे आपको फैट या ऑयल की स्ट्रक्चर दिखा देते हैं, जो जिसको हम एस्टर कह रहे हैं, ठीक है, वो देख लीजिए एक बार। एस्टर आपको मैं सिंपल बता देता हूँ, एस्टर क्या होता है, R-C-O-O-R। अगर आपको ये पार्ट दिखे, ये R और ये वाला R क्या है, कार्बन। क्या ये भी, और इस R की वैल्यू क्या होगी, कार्बन होगी। तो कार्बन के बीच में अगर आपको इस टाइप का कोई भी फंक्शनल ग्रुप दिखे, COO ये वाला, तो इसको हम एस्टर कहेंगे। क्या कहेंगे, एस्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एस्टर कोई भी, ठीक है। जैसे CH2O C-O-R, तो देखो ये भी कार्बन है, इधर भी ये R की वैल्यू क्या है, कार्बन है, तो ये क्या हुआ, एक एस्टर। क्या हुआ, एस्टर। CH2O C-O-R CH2O C-O-R। ये हमने क्या ले लिया, फैट्स या ऑयल। क्या लिया, ये फैट कह सकते हो, या ऑयल या एस्टर। अब इसकी क्या करनी, स्पोनिफिकेशन, किसके साथ में, NaOH के साथ में। तो कितने एस्टर ग्रुप है, एक तो ये रहा 1 2 और ये 3, तो कितने NaOH की रिक्वायरमेंट होगी, 3 NaOH की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। और ये क्या देगा, यहां से एक बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है, यहां से क्या है, ये हाइड्रोलिसिस से ये बॉन्ड इसका टूट जाएगा। और देखो इसको भी क्या है, आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, और इसको भी। तो Na पर कैसा चार्ज होता है, बोलो, स्लाइट पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पर स्लाइट नेगेटिव। कैसे किया, इधर देखते हैं, साइड में दिख रहा है, जैसे NaOH,
आपको पता है सोडियम में से और ऑक्सीजन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन, ऑक्सीजन, तो इस वजह से इस पर स्लाइट नेगेटिव, और जो सोडियम है इस पर कैसा चार्ज आएगा, स्लाइट पॉजिटिव। क्लियर है। ऐसे इसमें भी क्या होगा, ऑक्सीजन पर स्लाइट नेगेटिव और इस कार्बन पर कैसा चार्ज होगा, स्लाइट पॉजिटिव। बोलो क्लियर है ना। तो सभी पर इसी वे से क्या होगा, चार्ज होगा। तो ये क्या हो जाएगा, चार्ज क्या, इसको तब हम NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या हो जाएगी, यहाँ से ऑक्सीजन की तरफ से बॉन्ड टूट जाएगा और हेट्रोलिटिक बॉन्ड का फ्यूजन होगा। तो जो फॉर्मेशन होगी वो क्या होगी, CH2OH, CH2OH, इधर भी क्या होगा, CH2OH, CH2OH। क्लियर है। और ये क्या बनेगा, यहाँ से RCO, सॉरी वेरी सॉरी, ये थोड़ा सा गलत ब्रेकेज दिखा दी यहाँ से, वेरी सॉरी। ये जो बॉन्ड टूटेगा ये यहाँ से टूटेगा, यहाँ से। क्लियर है। तो इसमें क्या है, ये इस पर कैसा चार्ज हो जाएगा, अब स्लाइट पॉजिटिव, स्लाइट नेगेटिव, स्लाइट पॉजिटिव, स्लाइट पॉजिटिव, और ये क्या है, स्लाइट नेगेटिव। क्लियर है। इसके बाद क्या होगा, ठीक है, ये बॉन्ड यहीं से टूटेगा, सॉरी ये बॉन्ड यहीं से टूटेगा। चलो इसका मैकेनिज्म बता देते हैं आपको, मैकेनिज्म, वेरी सॉरी, यहीं से बॉन्ड टूटेगा, मैकेनिज्म। तो मैं एक पार्ट को लेके चलूंगा, किसी भी एक पार्ट को हम लेके चल रहे हैं, उसके मैकेनिज्म को देखते हैं, फिर हमें पता लग जाएगा कि कहाँ से क्या टूटेगा। ठीक है। यहाँ तो क्या है, अगर इसको लेके चलेंगे तो कन्फ्यूजन हो रहा है कि कहाँ से क्या टूटे, तो चलो मैकेनिज्म से पता चल जाएगा। तो देखिएगा, मैकेनिज्म में सिर्फ एक ही पार्ट को लेके चल रहा हूँ, CH2O, C डबल बॉन्ड O R, और आपको पता है ये कहीं ना कहीं आगे अटैच होगा। ठीक है। अभी इसकी रिएक्शन हमें दिखानी किसके साथ है, NaOH के साथ। किसके साथ दिखानी है, NaOH के साथ। तो इस पर कैसा चार्ज था, स्लाइट पॉजिटिव, और इस पर कैसा चार्ज था, स्लाइट नेगेटिव। और इस वाले कार्बन पर कैसा चार्ज था, स्लाइट पॉजिटिव, और इस वाले ऑक्सीजन पर कैसा था, स्लाइट नेगेटिव। और आप भी कह सकते हो इस पर स्लाइट नेगेटिव। ठीक है। तो ये जो नेगेटिव है, आप याद रखना, कभी भी नेगेटिव और पॉजिटिव का क्या होगा, इंट्रैक्शन होगा, कभी भी चाहे कहीं भी देख लीजिए, और पॉजिटिव और नेगेटिव का इंट्रैक्शन होगा। क्लियर है। तो ये जो नेगेटिव है इस कार्बन पर क्या है, स्लाइट पॉजिटिव। किस वजह से, देखो इस पर दो स्लाइट पॉजिटिव दिख रहा है आपको, क्यों, एक तो इस ऑक्सीजन की वजह से और एक इस ऑक्सीजन की वजह से। तो ये OH कहां पर अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पर, इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा। तो आपका क्या फॉर्मेशन होगा, CH2O। देखो अब कार्बन ये कितने बॉन्ड हो जाएंगे, सिर्फ एक ही बात याद रखनी है आपको मैकेनिज्म पढ़ते टाइम की, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। तो 1 2 3 4। लेकिन अगर ये बॉन्ड वाला बनना स्टार्ट करेगा तो कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 1 2 3 4 और एक ये 5। तो 5 बॉन्ड नहीं बना पाएगा। इसी वजह से ये जो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड आपको पता है वीक बॉन्ड होता है, और ये टूट के सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल एक एक पॉइंट का याद रखना है मैकेनिज्म पढ़ते टाइम। आप हैबिट डाल लीजिए, तब हम ऑर्गेनिक को स्टडी करेंगे तो इसी तरीके से एरो पुश एंड पुशिंग मैकेनिज्म पढ़ेंगे। ठीक है। कहाँ से बॉन्ड बना, कहाँ से टूटा। ठीक है। तो अब क्या हुआ, देखो इस साइड से ये OH इसके साथ लग गया, तो इस ऑक्सीजन में क्या चेंज आया कि जो ये हमारा डबल बॉन्ड था सबसे पहले, ये सिंगल में कन्वर्ट हो गया। सिंगल में कन्वर्ट होने के बाद इस पर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। क्लियर है। और इसके साथ में यहाँ कौन ऐड हो गया, OH, और ये क्या है, R। क्लियर है। अब इस नेगेटिव चार्ज के पास ये यहाँ से क्या आ जाएगा, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव। क्लियर है। देखो लेकिन ये पॉजिटिव नेगेटिव अनस्टेबल होने की वजह से यहाँ से क्या होगा कि ये दोबारा से बॉन्ड बनाएगा, और ये क्या होगा, यहाँ से रिलीज हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा एक तरीके से। तो क्या हुआ, ये ऐसे अटैच है, तो CH2 ये नीचे की तरफ अटैच है, तो O। तो आप देख पा रहे हो बॉन्ड कहाँ से टूटा है, यहीं से बॉन्ड टूटा है। कहाँ से बॉन्ड टूटा है, मैं नीचे कर देता हूँ थोड़ा सा, यहीं से बॉन्ड टूटा है, ये वाला। ठीक है। तो ये क्या बन गया साइड में, ये इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज, और इधर क्या बन गया, ये इसको कह सकते हो आप RC डबल बॉन्ड OH, और इसके साथ क्या आ गया, Na पॉजिटिव। लेकिन ये ऐसा बनना क्या होता है, ये अनस्टेबल, ये जो प्रोडक्ट है ये क्या होता है, अनस्टेबल। इसी वजह से क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन इसके पास लोन पेयर है। ठीक है। ये क्या करेगा, इस साइड से HD ग्रुप है तो H पॉजिटिव रिलीज कर देगा। क्या कर देगा, ये यहाँ से H पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा, और ये H पॉजिटिव कहाँ पर चला जाएगा, ये ले लेगा यहाँ से, ये H पॉजिटिव आयन इसने क्या ले लिया, रिलीज, क्योंकि ये गुड बेस है और ये एसिड है, तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा, CH2OH प्लस, और ये क्या बन गया, RCO
RCOO और इसके साथ क्या आ जाएगा Na। तो क्या होता है आपको पता है कि एसिड बेस रिएक्शन होती है तो सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है, तो सॉल्ट बन गया है। तो ऐसे ही कितने बन जाएंगे ये देखिएगा, एक बना इस वाले पार्ट से, एक वाला इस पार्ट से और एक इस वाले पार्ट से, तो कितना बना 3 क्या बन जाएंगे सॉल्ट। तो क्या आ जाएगा 3RCOONA, RCOONA। क्लियर है, RCOONA पॉजिटिव नेगेटिव। तो आप यही तो कर रहे थे। तो देखो कितना है, एक पार्ट तो ये रहा CH2OH का, ऐसे ही क्या होगा सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट CH2OH OH, ठीक है। ये क्या बन गया ग्लिसरॉल, क्या बना है ये ग्लिसरॉल। तो आपको मैकेनिज्म भी बता दिया बहुत ही इजी से। तो आपसे काफी बार कहीं भी इंटरव्यू वगैरह जाते हो या आप कुछ भी, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव में आगे क्वेश्चंस करने की ट्राई करते हो तो बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि जो बॉन्ड टूटेगा यहाँ से टूटेगा या यहाँ से टूटेगा। जैसे मेरे को भी कंफ्यूजन हो गई थी, लेकिन हमने मैकेनिज्म पर प्रोसीड किया तो हमें पता चला कि बॉन्ड यहीं से टूटता है। बॉन्ड कहाँ से टूटता है, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ना कि CH2 की तरफ से। कहाँ से, CO वाले की बॉन्ड से टूटेगा, क्योंकि इस बॉन्ड की जो पोलरिटी है, पोलर नेचर है, वो ज़्यादा है। क्लियर है, बोलो सभी बच्चे, इतना क्लियर है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट। हमने इसकी स्ट्रक्चर्स भी क्या कर लिया है, हाँ एक्सप्लेन कर ली है, ठीक है। ये जो सोप होता है ये कोलोइडल सॉल्यूशन से क्या होता है ऑब्टेन्ड होता है। दीज आर ऑब्टेन्ड इन कोलोइडल सॉल्यूशंस, दीज आर ऑब्टेन्ड, ठीक है। लिख लिया मैकेनिज्म, एक बार लिख लीजिए आप बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। क्लियर है इतना। तो चलिए, दिस सोप आर ऑब्टेन्ड, दिस सोप आर ऑब्टेन्ड इन कोलोइडल, इन कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जिसमें पार्टिकल का साइज कितना हो 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच में हो, ठीक है। एंड पिपेटिड, एंड पिपेटिड यानी कि प्रेसिपिटेटेड, एंड प्रेसिपिटेटेड बाय एडिंग ऑफ NaCl, बाय एडिंग ऑफ NaCl एंड ग्लिसरॉल लेफ्ट इन द सॉल्यूशन, एंड ग्लिसरॉल लेफ्ट इन दी सॉल्यूशन, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट किससे, कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाएगा आपका, जो भी बनेगा ये वाला। अभी तक जो है ये वाला कोलोइडल सॉल्यूशन है, सॉरी ये नहीं, आपका कहाँ था, जो ये वाला पार्ट था RCOO। अगर ये बन गया आपका एसिटिक एसिड, अब इसमें हम NaCl डाल देते तो क्या बन जाता है, ये सोप की फॉर्मेशन हो जाती है RCOONA। क्लियर है। तो प्रेसिपिटेशन के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, एक अदर सॉल्ट की, NaCl की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर है। एक क्वेश्चन आपसे और भी पूछ लिया जाता है, चलो करते हैं कन्वर्ट। एक क्वेश्चन आपसे जो और पूछ लिया जाता है वो ये होता है कि बताइए जो सोप होता है वो हार्ड वाटर में अच्छे से यूजफुल क्यों नहीं होता है। मतलब सोप आर नॉट यूज्ड इनटू हार्ड वाटर, क्यों नहीं होते सोप वाटर के, जो सोप है हार्ड वाटर में। तो उसका आंसर अगर आप एक्सप्लेन करें ऐसे ही स्ट्रक्चर से तो बहुत ही ईजी है। आपको पता है कि हार्ड वाटर जो होता है उसमें क्या होते हैं, आयन प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, आयंस। तो देखिएगा जैसे ये क्या है RCOONA, ये क्या है सोपी है, ये R की वैल्यू क्या है, कितनी भी वेरिएबल हो सकती है RCOONA। ये हमने क्या लिया, सोप का फॉर्मूला ले लिया, प्लस जो वाटर को हार्ड बनाते हैं वो आयंस आपको पता है कौन कौन सा होता है, या तो मैग्नीशियम होगा सर, या हमें आपने सिखा रखा है या हमें पता है कहीं से भी, या कैल्शियम होगा। यही दो क्या होंगे। अब ये तो देखो ये तो सिर्फ दो हैं, ठीक है, मैग्नीशियम और कैल्शियम। इसके अलावा और भी होते हैं जो कि वाटर को क्या बनाते हैं हार्ड, जैसे सल्फेट है, नाइट्रेट है, कार्बोनेट है, ठीक है। उस तरीके से ये पानी को परमानेंट हार्डनेस का जो क्या होता है, आप एक क्वेश्चन कह रहा हूँ आपको बताना है। जैसे मैंने आयंस तो आपको बता दिए, नाइट्रेट है, सल्फेट है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, कार्बोनेट है, ये वाटर को क्या बनाते हैं, हार्ड बनाते हैं। लेकिन कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई करना है कि इन जो आयंस में से है वाटर को परमानेंट हार्डनेस कौन बनाता है, वाटर को परमानेंट हार्ड कौन बनाएगा। क्लियर है। तो भी एक बात देखिए बिल्कुल ध्यान से, क्या आप देख पा रहे हो, यहां पर जो Mg2 पॉजिटिव है, Mg2 पॉजिटिव है, वो क्या करेगा, यहां से Na को रिमूव कर देगा। Na को क्या कर देगा, रिमूव करेगा। तो जो रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ से एक Na यहाँ से जाएगा और एक Na यहाँ से जाएगा, तो क्या बन जाएगा। अगर मैग्नीशियम लोगे तो मैग्नीशियम, अगर आपके पास क्या है वाटर में मैग्नीशियम प्रेजेंट है तो मैग्नीशियम इसके साथ बाइंड हो जाएगा। अगर आपके पास कैल्शियम प्रेजेंट है तो कैल्शियम ऐड हो जाएगा। तो क्या बनेगा, ये RCOO
COO, ठीक है। एक ये नेगेटिव चार्ज है, एक इस पर नेगेटिव है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 नेगेटिव, और यहाँ पर कितना है, 2 पॉजिटिव। इसके साथ कौन बाइंड कर लेगा, अगर मैग्नीशियम है तो Mg2 पॉजिटिव, अगर कैल्शियम है तो Ca2 पॉजिटिव, प्लस साइड में क्या निकल जाएगा, 2Na पॉजिटिव इन एक्वस सॉल्यूशन। और जो ये बनता है ये स्कम, क्या होता है, स्कम, मतलब प्रेसिपिटेट होने लग जाएगा, सेकम बन जाएगा, प्रेसिपिटेट होने लग जाएगा, और वो अच्छे से, आप कह सकते हो ना, स्कम जो होता है इसमें लेदर झाग अच्छे से नहीं बन पाएंगे, चिपचिपा हो जाएगा ये वाली चीज, और इस तरीके से अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये क्या बात हुई आपकी कि जो हार्ड वाटर होता है उसमें जो सोप है वो अच्छे से वर्क क्यों नहीं करता है, क्योंकि वो स्कम बना लेता है, और स्कम बनने की वजह से उसमें लेदर अच्छे से नहीं बन पाते। मतलब लेदर बनने का मतलब क्या है, झाग जो बनते हैं वो क्या होता है कि जो आपका कह सकते हो डस्ट है या ग्रीस जो लग जाता है, आपका ऑयली नेचर होता है, डस्ट जो आपकी डर्ट होती है, तो उस ऑयली नेचर के साथ ये सोप क्या अच्छे से रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा, झाग ही नहीं बना पाएगा, और रिएक्ट अच्छे से नहीं कर, क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि स्कम बना लेता है। ठीक है, इसी वजह से जो सोप है वो हार्ड वाटर में वर्क नहीं करता। आप देख सकते हो हार्ड वाटर कहोगे सर क्या होता है, जो आप नलकूप का पानी आपने देखा कई बार खारा होता है, ठीक है, जैसे समुद्री पानी भी क्या होता है, नमकीन होता है, ऐसे ही जो नलकूप का पानी होता है वो नमकीन होता है, खारा बोलते हैं हम उसको सिंपल लैंग्वेज में। तो उस टाइप के वाटर में क्या ये वर्क नहीं करते हैं। क्लियर है। इसके बाद जो है वो टाइप ऑफ सोप, टाइप ऑफ सोप, टाइप्स ऑफ सोप। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सोप होता है। तो फर्स्ट है टॉयलेट सोप, टॉयलेट सोप, इसमें क्या है, परफ्यूम्स आर मिक्स्ड, परफ्यूम्स आर मिक्स्ड, परफ्यूम मिक्स्ड कर देते हैं। ठीक है, और ये क्या है, दीज आर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग बेटर ग्रेड ऑफ फैट्स ऑयल, केयर इन टेकन टू रिमूव एक्सेस ऑफ एल्केलाई, जैसे डिटॉल। इट इज प्रिपेयर्ड बाय, चलो लिख देते हैं, इट इज प्रिपेयर्ड बाय, इट इज प्रिपेयर्ड बाय using better, using better grade of fats, grade of fats and oil, fats and oil, and care is taken to remove excess of alkali, and care to remove remove excess ऑफ एल्केलाई, एल्केलाई मतलब बेसिक करेक्टर, इस तरीके से बनाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल डिटॉल, सेकंड है ट्रांसपेरेंट सोप, ट्रांसपेरेंट सोप, जैसे आपने देखा होगा पियर्स है, ठीक है, फ्रेश पियर्स है, या आपका आजकल काफ़ी ऐसे सोप भी आने लगे जो ट्रांसपेरेंट नेचर्स होते हैं। तो वो कैसे बनता है, दीज आर मेड बाई डिजोल्विंग सोप इनटू इथेनॉल, प्रिपेयर्ड बाई इथेनॉल, एडिंग क्या करते हैं हम, इथेनॉल का ऐड कर देते हैं। दीज आर मेड बाई, दीज आर मेड बाई डिजोल्व सोप इन इथेनॉल, ethanol, and then evaporating excess of solvent, and then evaporating excess of solvent। एग्जाम्पल क्या है, पियर्स, ठीक है, फ्रेश नाम से भी साबुन आते हैं। क्लियर है। इसके बाद जो है ट्रांसपेरेंट के बाद मेडिकेटेड सोप, मेडिकेटेड, नीम वाले जो क्या होते हैं साबुन, आपने सुना होगा कि मेडिकेटेड है, नीम से बना है, देयर इज नो केमिकल्स, तो वो क्या होते हैं, मेडिकेटेड सोप, मेडिकेटेड सोप। तो क्या होते हैं, दिस सब्सटेंस विच हैव मेडिसिनल वैल्यू, added some medicine, these are made by adding some medicine and
एंड डिओडोरेंट्स ठीक है। these have medicinal value मतलब मेडिसिनल वैल्यू का मतलब मेडिकल पर्पज के लिए यूज होता है। जैसे नीम सोप है, ठीक है, कार्बोलिक सोप है। नीम एग्जाम्पल क्या है, नीम, और ये बेस्ट भी रहते हैं। देयर इज नो साइड इफेक्ट, नीम सोप। क्लियर है। फोर्थ, सेविंग सोप। सेविंग, जो आपने देखा आजकल क्या है, जब आप सेविंग वगैरह आप तो कहाँ जाते होंगे, मम्मी पापा जाते होंगे, तो सेविंग सोप क्या है आजकल ऐसे ही जो सोप बनता है मतलब कि लेदर्स की फॉर्म में बनता है, ठीक है। पहले क्रीम आती थी तो, लेकिन वो क्रीम भी क्या है, सोप ही होता है। लेकिन आजकल क्या है, जिलेट का ऐसे लेदर वाला जो स्प्रे टाइप से आता है, और उसमें क्या होता है, उसको हम क्या कहेंगे, सेविंग सोप, ठीक है। दीज टाइप ऑफ सोप कंटेन ग्लिसरॉल विच प्रिवेंट रैपिड ड्राइंग। क्या होता है, आपने देखा अगर जल्दी से वो सूख जाएगा सेविंग करते टाइम तो सेविंग अच्छे से नहीं बनेंगे, तो इसमें क्या होता है, ग्लिसरॉल ऐड कर देते ताकि वो अच्छे से क्या ना हो, ड्राई ना हो। तो दीज टाइप ऑफ सोप कंटेन ग्लिसरॉल which prevent rapid drying, prevent rapid drying, जल्दी से सूखने नहीं देता है, ठीक है। एक गम कॉल्ड रोजिन इज एडेड इन देयर सोप विच फॉर्म सोडियम रोजिनेट विच लेदर वेल। एक गम कॉल्ड, जिसमें कुछ ऐड किया जाता है, एक गम कॉल्ड रोजिन ऐड करते हैं, जो कि क्या करता है, इज एडेड, जिससे अच्छे से लेदर बने, झाग बने, इन दी सोप which form sodium rosinate with leather well, ठीक है। इसके बाद है लॉन्ड्री सोप। क्या है, लॉन्ड्री सोप क्या होगा, सोप कंटेन फिलर्स लाइक सोडियम रोजिनेट, सोडियम सिलिकेट्स, बोरेक्स एंड सोडियम कार्बोनेट। लॉन्ड्री सोप में क्या क्या है, मिक्स होते हैं देयर सम सब्सटेंसेस, ठीक है, वो क्या है, लॉन्ड्री सोप। फिफ्थ, लॉन्ड्री सोप, तो इसमें क्या क्या मिक्स होते हैं, सोडियम रोजिनेट, जो ऊपर आपने ऐड किया था, सोडियम रोजिनेट, बोरेक्स, एक ये बोरोन का कंपाउंड होता है जिसको कहते हैं बोरेक्स, सोडियम सिलिकेट, सिलिकॉन के कंपाउंड, सोडियम सिलिकेट, ठीक है, एंड सोडियम कार्बोनेट, तो कुछ टाइप के क्या थे, सोप थे। क्लियर है, तो ये सोप के बारे में डिस्कस किया है। इसके बाद है डिटर्जेंट्स। ये आपका क्लीनिंग एक्शंस ऑफ सोप पढ़ लेते हैं, एक बार हल्का सा मैकेनिज्म कर लेते हैं। आप थ्योरी प्लीज, मैं जैसे एक बार रिपीट कर दूंगा, थ्योरी को आप खुद से भी लर्न कर सकते हो, इजी है। तो देखिए, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, क्लीनिंग एक्शन ऑफ ए सोप, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। तो जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया गया था कि जो सोप होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, सिर्फ आपको वो याद होने चाहिए। दो पार्ट कौन से थे, एक तो पोलर वाला और एक नॉन पोलर वाला। पोलर वाले को आपने हेड कहा था, नॉन पोलर वाले को आपने क्या कहा था, टेल कहा था। और जो आपका हेड है वो कैसा है, बोलिए, जो हेड है वो कैसा है, लायोफिलिक, और जो टेल है वो लायोफोबिक। सिर्फ यही याद रखना है और आपको क्या है, बहुत ही अच्छे से क्या आ जाएगा, ये समझ में आ जाएगा। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर बना देते हैं। इस तरीके से हमने सोप लिया था, यहाँ पर हेड बनाया था, और ये हेड में क्या था,
COO नेगेटिव, Na पॉजिटिव, और ये वाली आपकी क्या थी, टेल थी। क्लियर है? तो बिल्कुल ध्यान से देखना है। ये हमारे पास एक क्या है, बीकर में या कुछ भी, आप कुछ भी बर्तन में लगा लीजिए, सिंपल ले लीजिए आप। ये क्या किया आपने कि ये कोई भी क्लॉथ लिया, कपड़ा, क्या ये क्लॉथ है, ठीक है, जैसे आपकी कपड़े या शर्ट की कॉलर होती वैसे ही हमने क्या लिया, कॉलर लिया, क्लॉथ है, क्लॉथ कपड़ा है। और इस पर जो ये है, मैं दिखा रहा हूँ हल्की हल्की, जो ये जो मैंने दिखाई है इस तरीके से, ये राउंड राउंड पार्टिकल टाइप, ये क्या, डर्ट। और जो डर्ट है ये क्या है, ऑयली नेचर। कैसी है, ऑयली, ऑयली होती है बेटा ये। ठीक है, अभी एक बात याद रखनी है, जो ये ऑयली होने का मतलब क्या है, ये नॉन पोलर है। कैसी ही, ये ऑयली होने का मतलब नॉन पोलर है। और आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से पता है, लाइक डिजोल्व लाइक मीन्स पोलर डिजोल्व पोलर एंड नॉन पोलर डिजोल्व नॉन पोलर। क्लियर है? ये क्लॉथ लिया आपने और इस पर ये आपने डर्ट दिखाई है, और ये डर्ट ऑयली नेचर होती है, और ऑयली नेचर होने का मतलब क्या, वो नॉन पोलर है। तो आप बताइए, जो साबुन है, सोप है, इसका कौन से वाला पार्ट ऑयल की तरफ इंटरेक्ट होगा, नॉन पोलर वाला ना, तो टेल वाला। क्या होगा, टेल वाला। इसको हमने क्या किया, एक सोप का सॉल्यूशन बनाया। कैसा, ये एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन होने का मीनिंग क्या है, ये आपने सोप लिया, सॉरी ये आपने कपड़ा, इस पर क्या है, ऐसे डर्ट, क्या ये, डर्ट। और चलो बीकर में दिखा देते हैं हम ये प्रोसेस को। क्लियर है? बीकर में मैंने दिखा दिया। और बीकर में आपको पता है एक्वस, एक्वस का मतलब क्या है, ये रहा एक्वस लिखा हुआ है, पानी। तो ये पानी भी होगा, इसमें क्या होगा, पानी, ये इसमें पानी भी है। और मेरे को बताइए, जो H2O यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, H2O आयनिक होता है या नॉन आयनिक? आप कहोगे सर H2O तो ऐसे H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाता है, तो इसको तो हम आयनिक कहते हैं। तो आयनिक होगा तो आयनिक पार्ट किसकी तरफ होगा, वाटर की तरफ। तो इसी वजह से इसमें एक साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बनती है। जैसे जो ये पार्ट है पोलर, पोलर पार्ट है, ये जो मैंने राउंड सर्कल दिखाया, ये क्या है, पोलर पार्ट, यानी कि इसका हेड ये किसकी तरफ होगा, वाटर की तरफ। और ये टेल देख पा रहे हो किसकी तरफ है, डर्ट की तरफ। किसकी तरफ है, डर्ट की तरफ। इस तरीके से एक साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बन जाती है। क्या बन जाती है, साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो आप इसमें देख पा रहे हो क्या बन गया, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर। और इसी साइक्लिक स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, माइसिल्स। क्या कहते हैं, माइसिल्स। और फिर इसके बाद क्या करते हो आप, इस बकेट में से या कुछ भी आपने बर्तन लिया इसमें से, तो आप कपड़े को 2 से 3 बार वाटर के साथ क्या करते हो, अच्छे से पास आउट करते हो। तो आपका क्या हो जाता है, जो ये कपड़ा है, क्लॉथ था, ये आपका क्या हो जाता है, क्लीन। क्या हो जाता है, ये क्लीन। प्लस जो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है माइसिल्स, ये झाग बनने के साथ साथ आपकी क्या है, वाटर के साथ रिमूव हो जाती है। क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। पर मैं यहाँ पर माइसिल्स लिख देता हूँ, माइसिल्स। कि ये माइसिल्स मतलब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर आपकी रिमूव हो जाती है। ठीक है, और ये आपका क्लीन है, जो कपड़ा क्लीन हो जाता है। ये क्या है, क्लीनिजिंग एक्शन ऑफ सोप। क्या ये क्लीनिजिंग एक्शन ऑफ ए सोप। तो आप इसको क्या कह सकते हो, ये जो मैंने सारी बातें बताई आप लिख सकते हो। क्या कहोगे, दी डर्ट आर ऑयली इन नेचर विच इज नॉन पोलर व्हेन aqueous solution of salt, aqueous solution of a salt react with this dirt, then formation of a cyclic structure which is called micelles, which is called micelles. Then reactions takes place between dirt and non-polar part of a soap, and when water is passed through passed 3 to 4 times, then cloth will be clean and micelles क्या हो जाएगी, एज ए साइड प्रोडक्ट। ये आप कह सकते हो, ये साइड प्रोडक्ट, ये आप कह सकते हो, ये रिमूव हो जाएगी फ्रॉम सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये क्या है, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। ये माइसिल्स फॉर्मेशन है। सिर्फ आपको यही पता होना चाहिए कि माइसिल्स फॉर्मेशन क्या होती है और कैसे इसका क्लीनिंग एक्शन होता है सोप का। क्लियर है? इसके बाद क्या है, हम डिस्कस करते हैं डिटर्जेंट्स के बारे में। किसके बारे में, डिटर्जेंट्स के बारे में। क्लियर है इतना सभी बच्चों, कोई बना लीजिए और इसको अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, डिटर्जेंट्स। तो चलिए डिटर्जेंट्स की बात कर लेते हैं। जो डिटर्जेंट्स होते हैं ये क्या होते हैं, सोपलेस सोप। दीज आर नॉट सोप बट हैव क्लीनिंग एक्शंस लाइक सोप। दीज कैन बी यूज्ड इन सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर बोथ बिकॉज दीज आर नॉट डिस्ट्रॉयड बाय हार्डनेस ऑफ कैल्शियम या मैग्नीशियम। सोडियम साल्ट ऑफ एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम साल्ट ऑफ एल्काइल बेंजोनेट। तो डिटर्जेंट्स के बारे में हम कर लेते हैं। ये सिंथेटिक डिटर्जेंट आर क्लीनिंग
cleaning agent which actually does not contain any soap. These are used in both soft as well as hard water detergents. वर्डिंग भी मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैं फिर भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको नोट्स बनाने में हेल्प मिल जाए. डिटर्जेंट्स, डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? ए सिंथेटिक डिटर्जेंट, ए सिंथेटिक डिटर्जेंट A synthetic detergent are cleaning agent which actually do not contain any soap, they can be used hard as well as soft water. For example, sodium salt of alkyl benzene sulfonic acid. Sodium salt of alkyl benzene sulfonic acid. ये एग्जाम्पल है और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो देख लीजिए. ये बेंजीन है, बेंजीन, और इसके साथ एक एल्काइल ग्रुप लगा है R, क्लियर है. और इसके साथ क्या है? सल्फोनिक एसिड SO3, और ये किसका है? सोडियम. तो बेंजीन के साथ R, तो एल्काइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड. सोडियम साल्ट है तो सल्फोनिक एसिड तो SO3H हो जाता है, लेकिन H को रिमूव करके यहाँ क्या लगाया गया है? Na, तो इसलिए सोडियम साल्ट बोला गया है इसको, ठीक है. फिर है टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट्स. टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट्स, टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट्स. तो जो डिटर्जेंट्स हैं ये आपके 3 टाइप्स के होते हैं: एनायनिक, कैटायनिक एंड न्यूट्रल. एनायनिक, कैटायनिक एंड न्यूट्रल. तो फर्स्ट बात करते हैं हम एनायनिक डिटर्जेंट्स. एनायनिक डिटर्जेंट्स, एनायनिक जैसे नाम से पता चल रहा है नेगेटिव चार्ज वाले. दीज आर सोडियम साल्ट ऑफ सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन एल्कोहल एंड हाइड्रोकार्बन, ठीक है. जैसे मैंने क्या लिया ऊपर वाला एग्जांपल, कैसा? ये एनायनिक, नेगेटिव, और ये पॉजिटिव. तो ये नेगेटिव है पूरा का पूरा, यही सोप है, सॉरी यही डिटर्जेंट्स हैं. तो क्या हो जाएगा? ये एनायनिक डिटर्जेंट्स, ठीक है. दीज आर सोडियम साल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड ऑफ एल्काइल बेंजीन एंड एल्कोहल. दीज आर सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड of alkyl benzene or alcohol. These are more effective in slightly acidic medium. These are more effective in slightly acidic medium. एसिडिक मीडियम में ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, ठीक है. ये क्या है? आप कह सकते हो टूथपेस्ट में भी यूज़ किया जाता है ये वाली चीज़. और वुलन, जो आपके वुलन के कपड़े होते हैं ऊन वाले, उनको भी क्या है यूज में से, जैसे ईजी है वगैरह, ईजी वगैरह है, ये क्या है कंफर्ट्स भी आता है, कंफर्ट्स नाम से भी. ये सब क्या है? एनायनिक डिटर्जेंट्स है, ठीक है. तो इसके एग्जांपल्स लिख लेते हैं. एक तो ऊपर था, क्या था? सोडियम साल्ट ऑफ एल्काइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3 नेगेटिव, Na पॉजिटिव, और ये क्या लगा दिया? R, ठीक है. और ये क्या है? सोडियम ल्यूराइल सल्फोनेट, CH3CH210 CH2O SO3 नेगेटिव, Na पॉजिटिव. इसको क्या कहेंगे? सोडियम
ल्यूराइल सोडियम ल्यूराइल सल्फोनेट्स फिर इसके बाद ये सेफ होता है किसके लिए, वूलन, सेफ फॉर यूज वूलन क्लॉथ ठीक है। कैटाइनिक डिटर्जेंट्स जो कैटाइनिक डिटर्जेंट्स है ये क्या होते हैं, क्वाटरनरी साल्ट ऑफ अमोनिया, कैटाइनिक डिटर्जेंट्स, these are salt of quaternary अमोनिया, ठीक है। क्वाटरनरी अमोनिया का मतलब, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है दिखा देते हैं आपको, NH3 अमोनिया होता है, लेकिन क्वाटरनरी का मतलब 4, तो ये इसके पास लोन पेयर होता है, ये भी किसी को डोनेट कर देता है, किसी को क्या करता है, डोनेट करता है, और ये क्या कर लेता है, 4 बॉन्ड बना लेता है। कितने बॉन्ड बना लेता है, जैसे NH4 पॉजिटिव, इसको क्वाटरनरी बोलते हैं। क्लियर है। तो ऐसे ही जिग जैग चेन होगी, और ये अमोनिया होगा, और 1 2 3 CH3 और ये पॉजिटिव। देखो अमोनिया ने कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 3 4, तो इसको क्या बोला है, क्वाटरनरी, Br नेगेटिव। ट्राई मिथाइल सिट्राइल अमोनियम ब्रोमाइड, इसका क्या नाम है, ट्राई मिथाइल सिट्राइल अमोनियम ब्रोमाइड, ठीक है। ये एक तो जो कैटाइनिक डिटर्जेंट्स होते हैं ये लिमिटेड यूज के लिए और एक्सपेंसिव होते हैं। ये कैसे होते हैं, लिमिटेड यूज होते हैं इनका, और कैसे होंगे ये, एक्सपेंसिव, महंगे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। हेयर कंडीशनर में, ठीक है, हैव जर्मिसिडियल प्रॉपर्टीज, इट इज, कह सकते हो आप, इट इज कॉस्टली, क्या ये, इट इज कॉस्टली, और क्या होगा, इट इज यूज्ड इन हेयर कंडीशनर, हेयर कंडीशनर। और जो आपके डिटोल हैं या सर्फ एक्सेल है, कुछ भी है, वो एनायनिक डिटर्जेंट्स होते हैं। कौन से होते हैं ये, एनायनिक डिटर्जेंट्स। क्लियर है। इसके बाद है नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स, न्यूट्रल। These are used in dielectric synthetic fibers. These have washing action like soap, micelles formation. ठीक है। इसका क्या होगा एग्जाम्पल वो देख लीजिए, एग्जाम्पल्स क्या है इसका। जो थर्ड है वो क्या है, न्यूट्रल डिटर्जेंट्स, These are detergents do not contain any iron. These are detergents which do not contain any iron. किसी कोई भी आयन नहीं होगा इनके पास एक तो, ठीक है। These detergents are prepared by treating esters. These detergents, जैसे आपने सोप फॉर्मेशन की थी ना, ऐसे ही फॉर्मेशन करते हैं इसके भी। These are formed by treating ester citric acid plus polyethylene glycol, citric acid plus polyethylene ग्लाइकोल, इनको आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारा न्यूट्रल डिटर्जेंट्स बनेगा, ठीक है। इट इज यूज्ड इन डिश वॉशिंग, ठीक है।
it is used in dishwashing having some cleaning action as that of soap। डिश वॉशिंग के लिए, और ये क्या है, क्लीनिंग एक्शन लाइक सोप की तरह क्या करते हैं, क्लीनिंग एक्शन का काम करते हैं। साइड इफेक्ट ऑफ डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल सो दे कॉजेज वाटर पॉल्यूशन। सबसे बड़ा इफेक्ट क्या होता है डिटर्जेंट्स का, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब ये क्या है, अच्छे से आप कह सकते हो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, ऐसे डिटर्जेंट्स या ऐसे चीज़ जो कि क्या हो जाए, अच्छे से जो उसका वेस्टेज है वो क्या हो जाए, एक तरीके से यूज या खत्म हो जाए अपने आप, ऐसे का ऐसे ना रहे, ठीक है। इस तरीके से उसको हम क्या कहेंगे, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, जो उनका वेस्ट है वो अच्छे से क्या हो जाता है, कंज्यूम कर दिया जाता है बाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। लेकिन जो ये होते हैं इनका क्या नहीं होगा, माइक्रो बायो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा क्या नहीं होगा, इसको हम फिनिश नहीं कर सकते एक तरीके से, ठीक है। तो आपसे काफी बार पूछ लिया जाता है व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल एंड व्हाट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स। तो दो डिटर्जेंट्स विच आर डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल एंड दोज डिटर्जेंट्स विच आर नॉट डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। ये सब कुछ क्या था आपका, जो ये इसकी जो बायोडिग्रेडेबल की क्या है, जो बायोडिग्रेडेबल है ये बैक्टीरिया के द्वारा डिकम्पोज होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करता है जो चेन होती है ना उसकी स्ट्रेट चेन, उस पर डिपेंड करता है, चेन छोटी है या बड़ी है, क्लियर है। तो ये आपका कंप्लीट डिस्कशन था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, और ये आपका इतना अच्छे तरीके से करा दिया। अगर आप मेरे नोट्स या जो भी मैंने पढ़ा है इस लेक्चर्स को देख के जाओगे तो गारंटी के साथ इसमें आप फुल मार्क्स पाओगे, क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के साथ जो कि आपकी होने वाली है पॉलीमर्स पर। किस पर होगी, पॉलीमर्स को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो और ये यूनिट पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और 1 मिनट कम से कम पहले वीडियो को देखना है, उसके बाद आपको चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, क्लियर है। तो मिलते हैं जल्द ही नई यूनिट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, सी यू, हैव ए गुड डे।